नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट ज़रूर पसंद आता होगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यरूशलेम के बारे में। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यरूशलेम इसराइल फिलिस्तीन तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी है। यह शहर इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और क्रिश्चियंस के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। हिब्रू भाषा में यरूशलेमिये और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाने जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार जीता गया है। जीतने के बाद इसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद यानी कि मिटा भी दिया गया है और फिर से इसे पूरी साजो सम्मान के साथ सजाया भी गया है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी की कण-कण में इतिहास की एक नई परत छुपी हुई है। आइए जानते हैं कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला ये शहर आखिर इतना विवादित क्यों है। आखिर वो कौन से ऐसे 4 विवादित हिस्से हैं जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पर तनाव बना हुआ रहता है। आज यरूशलेम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच बंटवारा और संघर्ष की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस शहर का इतिहास इन्हीं लोगों को आपस में जोड़ता भी है। शहर के सेंटर पॉइंट्स में एक पुराना शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। पतली पतली गलियों और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की भूल भुलैया इसके चारों इलाकों ईसाई, इस्लामी, यहूदी और आर्मेनियाई के मतलब को बतलाता है। इसके चारों ओर एक किले नुमा सुरक्षा दीवार है जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान स्थित हैं। हर इलाके की अपनी खास आबादी होती है। क्रिश्चियन के पास 2 इलाके हैं, एक क्रिश्चियंस के लिए तथा दूसरा आर्मेनियाइयों के लिए, क्योंकि आर्मेनियाइयों को भी क्रिश्चियन ही माना जाता है। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका आर्मेनियाइयों का ही है। ये दुनिया में आर्मेनियाइयों का सबसे ओल्डेस्ट सेंटर पॉइंट्स भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनेस्ट्री में आर्मेनियाई समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित रखा है। सबसे पहले बात करते हैं चर्च की कहानी के बारे में। क्रिश्चियन एरिया में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये दुनिया भर के क्रिश्चियंस की आस्था का सेंटर पॉइंट्स है। ये जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं पर यहूदियों ने क्रिश्चियन धर्म के पैगंबर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था और यहीं पर वो दुनिया में पैदा भी हुए थे। दातर क्रिश्चियन परंपराओं के मुताबिक ईसा मसीह को यहीं गोलगोथा में सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। ईसा मसीह का मकबरा सेपल्कर के भीतर ही है और माना जाता है कि यहीं से उनका जन्म भी हुआ था। इस चर्च का मैनेजमेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी के वेरियस कम्युनिटी, खासकर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्केट, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिस्कन फ्रायर्स और आर्मेनियाई पैट्रियार्केट के अलावा इथियोपियाई, कॉप्टिक और सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े पादरी भी संभालते हैं। दुनिया भर के करोड़ों क्रिश्चियंस के लिए ये धार्मिक स्थान का एक मेन सेंटर पॉइंट माना जाता है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के मकबरे पर आकर प्रार्थना और अपनी पश्चाताप करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्जिद की कहानी के बारे में। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल-अक्सा स्थित है। यह एक पठार यानी कि पहाड़ी इलाका में स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। मस्जिद अल-अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इसका मैनेजमेंट एक इस्लामी ट्रस्ट करता है जिसे वक्फ कहते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रात में मक्का से आसमान तक की सफ़र के दौरान यहाँ पर रुककर सजदा अदा किया था और यहीं से मस्जिद अल-अक्सा के पास से उनकी सवारी दुलदुल एक प्रकार का आसमानी घोड़ा था
जिसके पंख लगे हुए थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर सवार करके आसमान की तरफ अल्लाह पाक से राब्ता करने के लिए ले गया था। ये पूरा सफ़र एक रात में तय किया गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अल अक्सा में तशरीफ़ लाएं तो सभी पैगंबरों की रूहों के साथ चर्चा की। यहाँ से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। यहीं पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं से जन्नत की तरफ तशरीफ़ लाए थे। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। रमज़ान के महीने में जुमे के दिन ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है। क्रिश्चियन, आर्मेनियाई और मुसलमानों के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं यहूदी के पवित्र दीवार यानी कि वॉल ऑफ द माउंट के बारे में। यहूदी इलाके में ही कोटेल या पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ था और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज पवित्र दीवार वो सबसे नज़दीक स्थान है जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज की इबादत कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से दसियों लाख यहूदी पहुँचते हैं और अपनी विरासत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इतना सब जानने के बाद अब हम समझते हैं कि इनके बीच में ये तनाव क्यों है। फ़िलिस्तीनी और इस्राएली विवाद के केंद्र में प्राचीन यरूशलेम शहर ही है। यहाँ की स्थिति में बहुत मामूली बदलाव भी कई बार हिंसक तनाव और बड़े विवाद का रूप ले चुका है। यही वजह है कि यरूशलेम में होने वाली हर घटना इम्पोर्टेंट होती है। इस शहर में यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं। ये शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक्स रूप से भी बेहद अहम है। अधिकतर इस्राएली यरूशलेम को अपनी अनडिवाइडेड कैपिटल मानते हैं। इसका इस्राएल देश 1948 में अस्तित्व में आया। तब इस्राएली संसद को शहर के पश्चिमी हिस्से में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। 1967 के वार में इस्राएल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। पुराना शहर भी इस्राएल के कब्जे में आ गया था। बाद में इस्राएल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। यरूशलेम पर इस्राएल का पूरा अधिकार को कभी मान्यता नहीं मिली है और इसे लेकर इस्राएली नेता अपनी गुस्सा जाहिर करते रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर फ़िलिस्तीनियों का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। वो पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मांगते हैं। इस्राएल फ़िलिस्तीन विवाद में यही शांति स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला भी है। इसे ही दोनों देशों की समस्या के समाधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे इस्राएल के साथ साथ 1967 से पहले की बॉर्डर पर एक फ्री फ़िलिस्तीन देश बनाने की मांग बनी हुई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में भी यही लिखा गया है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फ़िलिस्तीनी मूल की है, जिनमें से कई के परिवार सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। शहर के पूर्वी हिस्से में यहूदी बस्तियों का फैलना भी विवाद का एक बड़ा ही वजह है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये गैर कानूनी कब्जा है, पर इस्राएल इसे नकारता रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी दशकों से ये कहता रहा है कि यरूशलेम की स्थिति में कोई भी बदलाव शांति प्रस्ताव से ही आ सकता है। यही वजह है कि इस्राएल में एम्बेसी रखने वाले सभी देशों के एम्बेसी तेल अवीव में स्थित हैं और यरूशलेम में सिर्फ कांसुलेट हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोर दे रहे हैं कि वो अपने एम्बेसी को यरूशलेम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि इस्राएलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच शांति के अंतिम समझौते के तौर पर
ऐसा कर रहे हैं। वो दो राष्ट्रों को विचारों को नकारते हैं। ट्रंप का कहना है कि मैं एक ऐसा राष्ट्र चाहता हूं जिससे दोनों देश के लोग सहमत हों और आपसी भाईचारा के साथ रहें। दोस्तों, अगर आप इसराइल के बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं वहां अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।